वेलकम टू ब्रसल्स। नया शहर, नया मुल्क और एक नया व्लॉग। आई होप कि हो गए होंगे आप भी रेडी इस व्लॉग को एंजॉय करने के लिए। सो हेयर वी आर। और जी आज हमारा ब्रसल्स में है डे 1 और डे 2 और डे 3। ये भी अभी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये है, देखें जी, ब्रसल्स की मशहूर थिंग। यहाँ वॉल आर्ट हर जगह पे आपको नज़र आएगा, लाइक मोस्टली जगहों पे नज़र आएगा। दिस इज़ वेरी कॉमन अबाउट ब्रसल्स। तो सबसे पहले चलते हैं खाना खाने, बिकॉज किसी भी नए शहर में या नए मुल्क में आने के बाद हम पहला काम यही करते हैं कि वहाँ का खाना जाके खाते हैं। और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा हलाल फूड की ऑप्शंस अवेलेबल हैं और एक से एक बेहतरीन टेस्ट, जायका और अगर बात की जाए तो बजट फ्रेंडली भी, क्योंकि शायद इस शहर में या फिर ओवरऑल इस मुल्क में ही बाहर खाना खाने का रिवाज कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा था। और हमने अपना खाना अभी तक ख़त्म भी कर लिया है, लेकिन ये जो छोड़ा है ये मैंने छोड़ा है बिकॉज आई वाज़न्ट सो वेल, सो मुझसे ज़्यादा खाया नहीं गया। Welcome back to my channel. और we are at Brussels right now. I couldn't record anything for past 2 days because I was not feeling so well. But yeah, I'm back and sorry for the break. So yeah, now we are roaming in the streets of Brussels. So हमने सोचा कि चलें टाउन सेंटर की ये रौनक आपके साथ भी शेयर करते जाते हैं साथ साथ। बट सीन ये है कि आवाज़ थोड़ी सी मेरी ऑफ हुई हुई है, थोड़ी सी नहीं, खैर इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ऑफ हुई हुई है। सो दैट्स हाउ इट इज़। बट कोई मसला नहीं है, इसी के साथ गुजारा चला लेंगे। मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर रेडियो, बहुत सारे लोग कहते थे कि जब मेरा गला ख़राब होता है या मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरा शो ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इट्स मोर लाइक दैट। आज मुझे लगता है कि कुछ लोगों को ना पसंद, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये क्या, मतलब बिल्कुल ही आपने अजीब सी आवाज़ कर ली है और इस तरह समथिंग लाइक दैट। खैर एनीवेज, इट्स नॉट एनी स्टाइल और समथिंग, आई लाइक टू बी ओरिजिनल। बट अभी तो थोड़ी देर गुजारा करना पड़ेगा इसी तरह से। तो मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं आप, ये सीन चल रहा है इस वक्त यहाँ पे। बाकी थोड़ा सा रोम अराउंड करते हैं। आई विल शो यू हाउ दिस टाउन सेंटर लुक्स लाइक। काफ़ी हसल बसल है इस टाउन सेंटर में, काफ़ी रौनक है। लाइक कल तो खैर बहुत ज़्यादा हंगामा था, बट हम बस थोड़ी देर के लिए आए थे और आज हमने सोचा कि ज़रा दोबारा चलते हैं ताकि आपको भी दिखाएं कि हाउ ब्रसल्स लुक लाइक। तो चलें जी, एक्सप्लोर करते हैं ब्रसल्स को। लेट्स गो। राइट नाउ वी आर इन द टाउन सेंटर और ये वो स्पॉट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे जा रहे हैं। और ये जो सारे रेस्टोरेंट्स की लाइन है और इनके ऊपर होटल्स हैं, ये सब टूरिस्ट ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं। तो ये वो वाली जगह, यहाँ कल भी बेइंतहा रश था, क्योंकि कल तो खैर यहाँ पे बियर फेस्टिवल भी चल रहा था, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इंग्लिश टूरिस्ट आए हुए थे। तो यहाँ टाउन सेंटर के बीच बीच में, क्योंकि ग्रैंड पैलेस की तरफ जा रहे हैं हम, जो मेन डेस्टिनेशन है ब्रसल्स की मशहूर, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये सारी शॉप्स भी हैं जिन पे आपको सोवेनियर्स और फ्रिज मैग्नेट्स और इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। और मीनवाइल मुझे ये शॉप नज़र आई जिसमें थोड़े से फ्रिज मैग्नेट्स वगैरह भी थे और साथ ही वॉफल्स। तो वॉफल्स, बेल्जियन वॉफल्स जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर है और ये यहाँ की स्पेशलिटी कंसिडर की जाती है। तो जैसे ही आज मेरी तबीयत कुछ थोड़ी सी बेहतर है तो मैंने कहा भाई मैंने ज़रूर वॉफल्स खाने, क्योंकि अगर हम वॉफल्स खाए बगैर यहाँ से चले गए, सो हाउ विल वी टेल अबाउट देम टू अदर पीपल। सो ये एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई रियली इन्जॉयड देम, ऑल्दो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो इसलिए ज़्यादा उस तरह से टेस्ट नहीं फील हो रहा था, क्योंकि गला ख़राब हो गया था एंड देन टेम्परेचर एंड दवाइयों की वजह से। बट ओवरऑल आई एन्जॉयड। तो जी थोड़ा सा हमने घूमा, थोड़ा सा आपको घुमाया, फिर उसके बाद हमें मिल गई एक सोवेनियर शॉप, वहाँ से हमने ख़रीदे मैग्नेट्स। और उसके बाद क्योंकि आज जो है वो ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे है मेरा ख्याल है हमारा यहाँ पे, तो हमने जो है वो खानी थे लाजमी बेल्जियन वॉफल्स। सो अगर आप बेल्जियम आएँ और वॉफल्स ना खाएं या बेल्जियम आइसक्रीम ना खाएं या फिर इनकी चॉकलेट्स ना लेके जाएं तो आपका ट्रिप पूरा नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेल्जियम से जुड़ी हुई हैं। तो हमने फाइनली वॉफल्स की जो बेस्ट शॉप थी वो ढूंढ के वहाँ से वॉफल भी खा लिया मैंने, तसल्ली हो गई मुझे, आपको दिखा भी दिया। तो अब जो है वो बाकी का टाउन सेंटर घूमने फिरने के लिए निकल पड़े हैं हम। एक तो बंदा जब बीमार होता है ना, उसके बाद उसकी आवाज़ भी ख़राब हो जाती है और फिर वो साथ साथ जो है उसका दिमाग भी स्लो हो जाता है, उसकी एनर्जी और उसकी बातें भी जो है ना वो थोड़ी गलत होने लग जाती है, मिक्स हो जाते हैं वर्ड्स, फंबल हो जाता है। तो इस तरह जो है सीन चल रहा है, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इसी के साथ कैरी ऑन करेंगे और आगे चलते हैं, मज़ीद देखते हैं कि आगे क्या है। सो लेट्स गो। पानी की बॉटल्स हर जगह मेरे साथ साथ हैं और इस वक्त हम जो है वो
ओल्ड टाउन की तरफ आ गए। ओल्ड टाउन से निकल के आगे मॉल की तरफ चलते हैं और सुना है वहाँ पे काफ़ी फैंसी किस्म का मॉल है। सो लेट्स सी कि क्या होता है आगे। मगर ये वाला जो कल्चर है ना स्ट्रीट्स में बैठ के खाने का और इस तरह का सारा सेटअप, ये यूरोप की स्ट्रीट्स में ही होता है। इंग्लैंड में इट्स नॉट पॉसिबल, वहाँ पे ऐसा कोई कल्चर नहीं है बिकॉज ऑफ विंड आई गेस। और ये देखें जी इसका आर्किटेक्चर, दिस इज़ अ मिंट मॉल। ये जो ग्रैंड पैलेस है उसके करीब ही है। इट हैज़ ऑल द डिज़ाइनर चॉकलेट्स और इस तरह के जो लग्जरी आउटलेट्स हैं इसके अंदर वो हैं सारे। एंड जस्ट हैव अ लुक, इसको उन्होंने बनाया हुआ इतनी खूबसूरती से है और इसके अंदर शॉप्स भी इतनी फैंसी डेकोरेट हुई हुई हैं। लाइक काफ़ी इस मॉल में क्लासी किस्म की चीज़ें हम नज़र आ बिल्कुल रही हैं। सेंटर में, लाइक जो रियल ओल्ड बेल्जियम का टाउन है, ब्रसल्स का टाउन है, हम इस वक्त बिल्कुल वहाँ हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से पानी जो है वो हर वक्त मेरे साथ साथ रहता है बिकॉज इसके बगैर आई कैन नॉट सर्वाइव। गला ड्राई हो जाता है फ़ौरन से। लेकिन आज ये है कि आई एम लॉट बेटर टुडे। इसलिए कल मैंने व्लॉग नहीं किया था बिकॉज कल मैं बिल्कुल ज़रा सा भी बात करी थी तो मेरी तबीयत बहुत ऑफ हो रही थी। लेकिन आज ये है कि मैं ठीक हूँ तो मैंने कहा आई कैन डू व्लॉग एंड आई कैन शो यू गाइस व्हाट वी आर डूइंग टुडे। फाइनली वी आर एट ग्रैंड पैलेस अगैन। कल भी हम आए थे लेकिन कल यहाँ पे बहुत रश था, इतने ज़्यादा लोग थे बिकॉज़ यहाँ पे बियर वीकेंड चल रहा था। और उसका देखें अभी भी बीच में आप देख सकते हैं उसको वाइंड अप करके उन्होंने उसका जो भी सामान था कल यहाँ पे उन्होंने जो सेटअप लगाया था वो सब समेट रहे हैं वहाँ से। सो आई वॉज़ वेटिंग कि ये जाएँ बीच में से हटें तो आपको एक प्रॉपर व्यू दिखा सकूँ मैं, लेकिन खैर दे वर टेकिंग सो लॉन्ग। बट ओवरऑल आप देखें कि कितना ग्रैंड आर्किटेक्चर है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरती से उन्होंने इसको चारों तरफ बनाया है और इसके बीच में से रास्ते भी निकाले हैं। बट इट्स सो मैसिव एंड सो ब्यूटीफुल। अगर शाम के वक्त आप यहाँ पे हैं और थोड़ी सी खामोशी हो तो ये बहुत मेस्मराइजिंग होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रश बहुत है, नीचे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं तो उनकी वजह से इट रिमेन क्राउडेड, तो उसकी वजह से आप वो उस तरह की चीज़ नहीं महसूस कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो दिस आर्किटेक्चर इज़ सो ग्रैंड। प्लस ये जो गोल्डन ऊपर इन्होंने यूज़ किया है, इससे जो चीज़ें उसके ऊपर इन्होंने बनाई हैं दैट इज़ अमेजिंग। और यहाँ पे एक नॉर्मल सा स्टारबक्स भी ऐसा दिखता है विच आई जस्ट ट्राई टू शो यू। सो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो अभी हम घूमते घूमते आ गए शॉपिंग सेंटर और यहाँ पे हमें मॉल में कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं। सो लेट्स शॉप समथिंग। एक बैकपैक पसंद किया है हमने, ज़्यादा कुछ कैप्स वगैरह ट्राई कर रहा है मेरे बैकग्राउंड में। और ये जी चल रहा है सीन, तो अभी वो अपनी कैप सिलेक्शन करेगा, तब तक हम जो है वो घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि हमें कुछ और अच्छा लगता है तो वो भी ले लेंगे। सो गाइस मॉल में से आते साथ ही हमें स्पोर्ट्स का आउटलेट मिल गया था, बैकपैक ले लिया हमने। अब हम अपना सामान डाल के खुशी से बैकपैक में जा रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है हमें। याद ने बैकपैक पहन लिया और सारी सामान जो है हमारा उसके अंदर चला गया। सुबह से हम बहुत तंग हो रहे थे और फाइनली आज जो है आखिरी दिन हमने बैकपैक ले लिया। पहले हम सामान से तंग हुए फिरते रहे। एनीवेज इट वाज अ गुड ग्रैब। सो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और टाउन सेंटर की गलियों में घूमते घूमते शाम हो गई है। मॉल से बाहर निकल के वापस हम इस तरफ को आ गए हैं। लुक एट दिस, अभी फिर से वो वाइब स्टार्ट हो गई है इवनिंग की बिकॉज इवनिंग का यहाँ अपना ही एक चार्म है। और ये सब रेस्टोरेंट्स इसी तरह भरे हुए हैं, बीच में म्यूज़िक चल रहा है, कहीं पे कोई डांस का कर रहा है कुछ, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं आर्ट की, और बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। लाइक दिस टाउन इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन इवनिंग। उसकी जो वाइब है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो वी जस्ट लाइक दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। गाइस घूमते घूमते हमने रात कर दी और याद हंस रहा है मेरे ब्लॉग पे। लुक एट दिस पर्सन, इसको लग रहा है कि मैं सो गई थी बीच में और उठ के मैंने दोबारा ब्लॉग शुरू कर दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, मैं उठी हुई थी। ये बंदा जो है ये मुझे रेस्टोरेंट ले गया था, इसकी वजह से हम कैफ़े गए थे और वहाँ पर जो है मैं रेस्ट कर रही थी, आराम से अपना टिकटॉक शिकटॉक बना रही थी। तो अब हम वापस निकल आए और फाइनली आज घूमते घूमते दिन से रात हो गई है और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। मेरी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई थी और वहाँ पे बैठ के वापस से मेरी नाक बंद हो गई है, इसलिए अब मेरी आवाज़ फिर से ऐसी हो गई है। तो अब फिर ये बंदा मुझे बर्दाश्त करे और कुछ नहीं हो सकता। लुक एट दिस पर्सन हाउ हैप्पी ही इज़। तो क्योंकि जो है हम इसकी मर्ज़ी के कैफ़े गए थे सिर्फ इस वजह से, अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जी अब हम जा रहे हैं वॉक करके घर की तरफ वापस, बिकॉज कल हमें पार्किंग की बहुत मुसीबत हुई थी रात को दफ़ा गाड़ी निकाल के। तो आज हमने तौबा पढ़ ली है कि हम वहाँ से गाड़ी नहीं निकालेंगे और हम पैदल आज पूरा ब्रसेल्स जो है उसको एक्सप्लोर। शुक्र है लाइट थोड़ी बेहतर हो गई है
तो अब चलते हैं घर की तरफ और बाकी तो सब कुछ हो गया है। आज का पूरा चक्कर हमने लगा लिया है एंड नाउ वी आर जस्ट ऑफ टुवर्ड्स होम। सो लेट्स गो। जितने कंट्रीज़ में अभी तक हम गए हैं ना यूरोप के, सबका पानी, सबका लाइक टाउन सेंटर पानी के ऊपर बना हुआ है और सबका पानी साफ़ भी था, मतलब पिक्चर्स वगैरह हमने ली एंड एवरीथिंग। ब्रसल्स एक वाहिद ऐसी जगह थी, इसका पानी गंदा है, लाइक ये ब्राउन कलर का है। इमेजिन, एक्चुअली में ये गंदा है, जैसे जैसे मतलब कोई नाला होता है ना, ये उस टाइप का है। हालांकि इसके अंदर भी इन्होंने आर्ट वार्ट बनाए हुए हैं, आई गेस यू कैन सी, बट पता नहीं ऐसा क्यों है यार। लाइक इवन ज़ुरिक का टाउन सेंटर भी पानी में बना था, उनका पानी भी बिल्कुल लश था, थेम्स भी साफ़ है। बट ये यार, ये अजीब सीन है इसका, मतलब इन्होंने टाउन सेंटर बना दिया आगे पीछे इसके, बट है ये ओवरऑल गंदा। सो आई नो लाइक इट। और नई सुबह के साथ एक बार फिर हम नए रास्तों पे चल निकले हैं। सो लेट्स सी इस बार हम कहाँ जाने वाले हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुल्क, एक बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत शहर। सो कीप वॉचिंग। अगर आप देखना चाहते हैं कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये व्लॉग भी देखें और फिर अगला व्लॉग भी देखें कि नेक्स्ट व्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं। सो ये एक सरप्राइज़ है कि अगले व्लॉग में हम कौन से शहर, कौन से मुल्क में होंगे, दुनिया के किस कोने में पाए जाएंगे। आज के व्लॉग से कहेंगे आपको टाटा बाय बाय। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपनी ओपिनियन।